शासकीय उत्कृष्ट उमावि मंदसौर मध्य प्रदेश की गौरवमय प्रस्तुति। प्रत्येक वर्षानुसार इस वर्ष भी विद्यालय परिवार एवं प्राचार्य श्रीमती डॉक्टर विनीता प्रधान के सानिध्य में विद्यालय के संपूर्ण स्टाफ और बच्चों की सहभागिता से प्रतिबिंब के अंक को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यालय में कई प्रकार की गतिविधियां होती है। उन गतिविधियों में बढ़ चढ़कर विद्यार्थी, शिक्षकगण और जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहभागिता हेतु सदैव तत्पर रहते हैं, उन विद्वानों के ये फ़ोटो हैं जहाँ विद्यालय में पधारे अतिथिगण और विद्यालय की विद्यार्थी बाल संसद के विद्यार्थी भी इसमें हैं। साथ में स्काउट प्रभारी के रूप में स्काउट के विद्यार्थियों के बीच में मैं संस्कृत गुरु दिनेश दास बैरागी भी इसमें हूँ। साथ ही एनसीसी की बड़ी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। बच्चों को लगातार शिक्षा के साथ साथ कई आयामों में देश की सेवा के लिए तैयार करने के लिए श्री हरीश परिहार सर एनसीसी की ट्रेनिंग लेकर आए हैं और बच्चों को ट्रेन करते हैं ताकि वह देश की सेवा के लिए अपना 100% दे पाए। इसी प्रकार से इसी कड़ी में उत्कृष्ट की रेड क्रॉस की प्रभारी दिख रहे हैं। बच्चों के साथ सीमा चौधरी हैं। ये सदैव रेड क्रॉस के नियमों को, अनुशासन को और विद्यालय में अपनी गरिमामयी उपस्थिति से बच्चों को ज्ञान विज्ञान से जोड़ती हुई। नीचे हम देख पा रहे हैं विद्यालय प्रत्येक त्यौहार और राष्ट्रीय पर्व पर रंगोली द्वारा आगंतुकों का स्वागत करता है और बच्चों में नयापन लाने के लिए सदैव तत्पर है। यहाँ स्टाफ के साथी प्राचार्य मैम के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। ये प्रतिबिंब सत्र 2023-24 पत्रिका प्रतिबिंब के संपादक मंडल जो इसमें उनके नाम हैं, प्रधान संपादक, सदस्यगण, प्रबंध संपादक जिन्होंने इसकी सारी व्यवस्था देखी है। प्रकाशक जो है लाल बहादुर शास्त्री शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर है। ये अनुक्रमणिका है, विषय सूची, जिसके अंतर्गत लेखक द्वारा रचना का जो शीर्षक है उसके बारे में बताया गया है, जहाँ पर पृष्ठ संख्या का भी पृष्ठांकन किया गया है। इसमें कई ऐसे विशेष विषय हैं, साधारण सामान्य विषय हैं जो जीवन में बदलाव के लिए ज़रूरी है, जिसमें विद्यालय के वरिष्ठजन जुड़े हैं लेखक के रूप में और साथ में सभी विभाग के और भी पदाधिकारी, शिक्षकगण ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। विद्यार्थियों ने भी अपने विचारों को यहाँ लेखनी से पृष्ठांकन किया है। उनकी भी रचनाएं यहाँ पर आमंत्रित की गई थी, तो उनके लेख भी यहाँ पर है। अगले पेज पर चलते हैं हम, तो प्राचार्य की कलम से विद्यालय को सर्वांगीण विकास के लिए, सशक्त बनाने के लिए सदैव तत्पर डॉक्टर विनीता प्रधान प्राचार्य मैम, उनका ये लेख है। आप इसको देख पा रहे हैं, इसको पढ़ेंगे आप। बहुत कुछ विद्यालय की विद्यार्थियों के प्रति और विद्यार्थियों का विद्यालय के प्रति समर्पण और उत्साह देखने को
यहाँ प्रथम पृष्ठ से ही पता लगता है। यह प्राचार्य की कलम से डॉक्टर विनीता प्रधान मैम। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब आगे आप देख पा रहे हैं सारी रचनाएं, साल भर की गतिविधियाँ जो होती है उनको एक माला में पिरोने का काम संपादक करते हैं। संपादक के रूप में यहाँ पर श्रीमती चंचल संघवी ने सभी से विद्यालय की आमंत्रित रचनाएं, लेख, नए नए आइडियाज़ और संचालित होने वाली संगठन जो विद्यालय को गौरवमयी स्थान प्रदान करते हैं मध्य प्रदेश में, उसका संकलन करके इस प्रतिबिंब में प्रस्तुतिकरण जो किया है वो संपादक श्रीमती चंचल संघवी ने किया है। आप यहाँ देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला विषय यहाँ आया है, कर्म ही आपका भाग्य है। बहुत ही अच्छा लेख लिखा गया प्रियांशु जैन के द्वारा। कक्षा 11वीं स का विद्यार्थी है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जिद से जीत हमारी है। जब व्यक्ति लक्ष्य की ओर साहस से, उत्साह से कार्य करता है तो जीत निश्चित प्राप्त होती है। ये यहाँ पर जो है छात्रा पायल लकुम कक्षा 11वीं ई कला संख्या की बालिका ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। साथ ही इसी पृष्ठ पे स्थान मिला है योगेश बारोड़ कक्षा 11वीं ई कला संकाय का विद्यार्थी, जो विद्यालय के प्रति अपने विचार व्यक्त करता है। मेरा विद्यालय इसका शीर्षक है। अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। ज्ञान की कीमत क्या होती है ये समझा रही है एक सीनियर क्लास कक्षा 12वीं द वाणिज्य संकाय की बालिका याशिका सोनी। ज्ञान की कीमत क्या है। इसी पृष्ठ पे स्थान मिला है अच्छाई और बुराई को। जीवन में दोनों चीज़ें जुड़ी हुई रहती है, जीवन में दोनों चीज़ें होती है। तो इस विषय को प्रतिबिंब में जगह मिली है हर्षिता खींची के कारण। कक्षा 12वीं द की छात्रा है, वह काफ़ी होनहार छात्रा है जो आपको अच्छाई और बुराई के महत्व को बताती हुई यहाँ पर। आगे हम अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं जहाँ पर जल संरक्षण के विषय को प्राथमिकता दी गई है। जल संरक्षण ऐसा विषय है, कहा जाता है कि जल है तो कल है और अभिनव पहल है। तो जीवन में अभिनव पहल रखें, जल संरक्षण करें, यही सिखाना चाहती है उमा पवार कक्षा 10वीं अ की छात्रा है, हमारी शिष्या जल संरक्षण को समझाती हुई लेख के द्वारा। आगे हम इसी पृष्ठ पर देख पा रहे हैं धरती माँ। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ वसुधैव कुटुंबकम की प्राचीन परंपरा को अपनाया जाता है। तो धरती का भी माँ कहते हैं। अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो माँ, जन्म देने वाली माँ, और जहाँ हमारा जन्म होता है उस धरती को स्वर्ग से भी बढ़कर कहा गया है। इसी के ऊपर उमा पवार कक्षा 10वीं अ की छात्रा द्वारा धरती माँ उनका विषय है, उस पर उन्होंने अपना लेख लिखा है। चलिए अगले पृष्ठ पर बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक छात्र और एक छात्राओं को अपने लेख के लिए स्थान मिला है। जीवन जीने का अंदाज। जीवन जीने का अंदाज कैसा होना चाहिए सिखाता है एक नन्हा बालक विवेक पालीवाल कक्षा 11वीं अ। हर प्रकार के अंदाज होते हैं, तो ये छात्र जो है ये सिखा रहा है कि जीवन किस प्रकार जिया जा सकता है। अगले क्रम में काजल दाहाना कक्षा 12वीं ब जीव विज्ञान की छात्रा है, जो इनका विषय है स्कूल के दिन। स्कूल के दिन ही तय करते हैं
आपके आने वाले भविष्य और जीवन को। यदि विद्यालय में आपका हर प्रकार से मार्गदर्शन होता है, आप हर प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो आने वाली जीवन में भव बाधाओं को दूर कर आप औरों का भी मार्ग प्रशस्त करते हैं। काजल दाना, कक्षा 12वीं ब, जीव विज्ञान की छात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम चल रहे हैं आगे। तो आगे जो है फाल्गुनी किचावत करके बालिका है 10th C की, जिन्होंने अपने विचार आंग्ल भाषा में प्रस्तुत किए हैं, अर्थात अंग्रेजी में प्रस्तुत किए हैं। माई स्कूल इज़ माई प्राइड। बहुत ही सुंदर विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, जो जीवन की एक नई दिशा प्रदान करते हैं। स्कूल का बैग यहाँ पर मोनो बताया गया है, पुस्तकें बताई गई है, जो सबसे बड़ी साथी हमारी होती है पुस्तकें। यहीं पृष्ठ पर विद्यालय की होनहार छात्रा भूमि भाटी, कक्षा 11वीं अ, मौसम आज पतंगों का है बताने वाली है। मकर संक्रांति पर हम ऊंची उड़ान पतंग के द्वारा दिखाते हैं। जीवन भी यही है कि मौसम बदलते हैं, पर हमारी पतंग हमेशा ऊपर और ऊपर उड़े, औरों को भी हम आगे बढ़ना हौसला सिखाए। भूमि भाटी, कक्षा 11वीं अ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला विषय है तुम चलो तो सही। तुम चलो तो सही, ये भी भूमि भाटी कक्षा 11वीं अ छात्रा का ही लेख है कि तुम चलो तो सही। चलने वाले को मंजिल मिल जाती है, तो मंजिल की ओर अग्रसर रहने के लिए ये लेख लिखा गया है, विद्यार्थियों और सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी प्यारी दुनिया। मेरी प्यारी दुनिया में जो लक्ष्मी पाटीदार कक्षा 11वीं अ गणित संकाय की छात्रा है, जिन्होंने अपनी कविता को यहाँ प्रस्तुत किया है कि मेरी प्यारी दुनिया कैसी होती है। आप इसको ज़रूर देखें। अब चूँकि देश हमारा विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र का द्योत है, जिसने नारी शक्ति मिशन को यहाँ उजागर किया है, परिलक्षित किया है, लेख दिया है। लक्ष्मी पाटीदार कक्षा 11वीं अ बालिका गणित संकाय की है। नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन पर अपने काव्य पाठ की प्रस्तुति यहाँ पर की गई है। इसी पृष्ठ पर अगला स्थान हमारी प्यारी छात्रा यशस्वी शर्मा का, जो कक्षा 11वीं अ की छात्रा है। माँ वो होती है। माँ क्या होती है? माँ सब कुछ होती है। माँ सुबह शाम होती है। माँ लालन पालन और नयापन होती है। माँ चतुराई और माँ लड़कपन होती है। आप इस कविता को पढ़ेंगे तो छात्रा के विचारों से अवगत होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यशस्वी शर्मा कक्षा 11वीं अ की छात्रा सिखाती है कि जीवन में सभी के शिक्षक का महत्व क्या है। आप ये देख पा रहे हैं, यशस्वी शर्मा कक्षा 12वीं अ की छात्रा द्वारा शिक्षक के महत्व को परिलक्षित किया गया है। इस पृष्ठ पर उनकी इस शिक्षक को समर्पित कविता को स्थान मिला है। सनातन धर्म में देखा जाए तो राजा मनु का सिद्धांत परिलक्षित होता था, जहाँ 4 वर्णों में जातियों को बांटा गया था। लेकिन नवीनता को लिए हुए आज के समय में संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर का संविधान भारत में निर्मित है, और उन्हीं पर अपने विचार प्रस्तुत करती हुई प्यारी छात्रा किरण सूर्यवंशी कक्षा 12वीं स के लेख को यहाँ पर जो है स्थान मिला है। अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। यहाँ माँ लिखा है, माँ पर अपनी कविता प्रस्तुत की गई है। यशस्वी शर्मा
होनहार छात्र द्वारा कक्षा 12वीं अ का विद्यार्थी है ये। माँ पर क्या लिखे, माँ की महिमा तो कवि रवि बड़े बड़े विद्वान भी नहीं लिख पाते हैं, पर एक बालक ने अपने शब्दों में कविता के रूप में यहाँ पर शब्दों के माध्यम से माँ की महिमा को परिलक्षित किया है, समझाया गया है। उमेश पाटीदार कक्षा 10वीं ई ने यहाँ पर एक गीत प्रस्तुत किया है, मनुष्य जन्म अनमोल रहे। मनुष्य जन्म बड़ी जतन से मिलता है। कहा भी गया है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम नाम मुख नहीं आई। तो इतना अनमोल जीवन है, उसके ऊपर हमारे प्यारे छात्र उमेश पाटीदार कक्षा 10वीं ई ने गीत प्रस्तुत किया है, उसको यहाँ स्थान मिला है। अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है इनका टॉपिक है आई थिंक देयर फॉर आई एम। प्रियांशु जैन इतने बड़े विचार रखते हैं। ये 11th C के छात्र हैं। विद्यालय की गतिविधि में अपनी सहभागिता देते हैं। साथ में अंग्रेजी के ज्ञान को और विद्यार्थियों के लिए यहाँ इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ऐसे छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी पृष्ठ पर अगले पड़ाव में कक्षा 12वीं सीनियर क्लास के छात्र रितेश कुमावत 12वीं अ के छात्र हैं, जो बड़े ही होनहार छात्र हैं। एनसीसी में अपना योगदान बड़े ही तन्मयता से देते हैं और विद्यार्थियों को भी अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाला यह छात्र प्रतिबिंब में अपना प्रतिबिंब आदर्श शिक्षक को रखता है और शिक्षक के बारे में अपने विचारों को यहाँ प्रस्तुत करता है। तो ये विचार आप आराम से देख पा रहे हैं, समझे। चलिए अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। यशस्वी शर्मा कक्षा 12वीं अ की छात्रा है, जो माँ की परिभाषा को परिभाषित करने का प्रयास कर रही है, जिसने एक नन्ही सी कविता के माध्यम से माँ को शब्दों में पिरोने का एक छोटा सा प्रयास किया है। बड़ा सुंदर सा प्रयास है, मार्मिकता है इसमें, वास्तविकता है। जीवन में माँ के महत्व को समझने का अवसर देती यशस्वी शर्मा कक्षा 12वीं की छात्रा। इसी पृष्ठ पर सुविचारों को स्थान मिला है। सुष्ठुः भाषितम इति सुभाषितम कहा गया है। सु मने अच्छा, विचार मने आइडिया या मन में आने वाले भावों को अच्छे से दूसरों के लिए परोसना ही सुविचार कहलाता है, जो औरों को पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं। यही काम दीपिका सोलंकी कक्षा 12वीं ई की कला संकाय की छात्रा ने अपने इस लेख में कुछ अनमोल विचारों को यहाँ प्रस्तुत करके बताया गया है। अब हम अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। गंगा माली कक्षा 12वीं अ की छात्रा है, संकाय गणित से है। ये बालिका बताती है कि बड़प्पन क्यों ज़रूरी है। बड़प्पन जीवन में हमें औरों को क्षमा करने की क्षमता प्रदान करता है, छोटों को समझने का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि ज्ञान, विज्ञान और सजीवता हर उस जगह है जहाँ पर कही गई है। अभी हमने तो यह भी सुना है कि भगवान दत्तात्रेय ने जो है कई जीवों को अपना गुरु बनाया और उनसे सीखा है। तो यहाँ बड़प्पन की बात गंगा माली ने कक्षा 12वीं अ की छात्रा ने बड़प्पन को दिखाया और बड़प्पन के लेख को यहाँ प्रस्तुति दी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मालवा के महाराज पशुपतिनाथ की लेख को यहाँ रुचिका श्रीवास्तव कक्षा 10वीं ब की छात्रा ने स्थान दिया है। लिखा है मेरा मंदसौर।
दस पुरियों की नगरी, जो बड़े ही गौरवमय परिणाम प्रस्तुत करने वाली नगरी है, उसके ऊपर अपना जो है ध्यान केंद्रित करा है सभी श्रोतागणों का। आप देख सकते हैं मेरा मंदसौर रुचिका श्रीवास्तव छात्रा कक्षा 10वीं ब की छात्रा है, जिन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए गए हैं। इसी क्रम में इसी पृष्ठ पर स्थान मिला है सलीना शेख, कक्षा 12वीं स की छात्रा है, जो समझती है कि परीक्षा जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। परीक्षा हर समय हमें नया बनाती है, कसौटी है हमारे जीवन की, हमारी योग्यता की, हमारे गुणों की, हमारे मूल्यों के अंकन की। तो परीक्षा की तैयारी फिर करें कैसे करें परीक्षा की तैयारी, उसके ऊपर यहाँ लेख है सलीना शेख कक्षा 12वीं स की छात्रा द्वारा। चलिए आगे अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। विद्यालय ने कई गौरवमयी आयाम प्रस्तुत किए हैं, जिनमें आप विद्यालय में प्रवेश करने के बाद जब लेफ्ट साइड मुड़ते हैं तो आगे दो सुंदर भवन दिखाई देते हैं। इन्हीं में संचालित होती है प्रयोगशालाएं, भौतिक प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला आदि प्रयोगशालाएं यहाँ पर संचालित होती है। तो भौतिक प्रयोगशाला में विद्यार्थी अपने जीवन और औरों के जीवन को समझने का प्रयास करते हुए नवीनता को विज्ञान की कसौटी पर खरा उतार कर सीखते हुए दिख रहे हैं। इसी क्रम में रसायन प्रयोगशाला, जो आपको विद्यालय भवन के पीछे जाने पर टीन शेड के पास में लगा हुआ 30 नंबर कमरा है, उसी के पास में आपको जो 30 नंबर कमरा जो है वो स्मार्ट क्लास है, और वही उसी के पास में आपको चैनल वाला एक दरवाज़ा दिखेगा। अंदर काफ़ी स्पेस है, वहीं बच्चे उत्कृष्ट विद्यालय के रसायन के प्रयोग करते हैं। इस आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए एक कंप्यूटर लैब का भी यहाँ पर स्थान है, जिसे आईटी लैब कहा जाता है। विद्यार्थियों को स्किल डेवलपमेंट संबंधित आईटी विषय संचालित हमारे विद्यालय में होता है। कक्षा 9वीं ई में विद्यार्थी जो पढ़ते हैं वो आईटी विषय लेते हैं। इसका कक्षा अध्यापक में संस्कृत गुरु दिनेश दास बैरागी सर, और आईटी विषय को नई बुलंदियों पर पहुंचाने वाले हमारे श्री महेंद्र कुमार सांवरिया सर हैं, जो काफ़ी समय से विद्यालय को से जुड़कर विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा में दक्ष कर आईटी क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम तो स्मार्ट क्लास जो टीन शेड के पास में ही लगी हुई है, इस क्लास में हम शिक्षक या विद्यार्थी सोशल मीडिया पर जितना भी कंटेंट विद्यमान है जो शिक्षा के लिए आवश्यक है, वह सीखने की एक स्मार्ट क्लास बनी है। जहां वर्तमान चित्र आप देख पा रहे हैं, सोशल वर्कर एवं अर्थशास्त्र के ज्ञाता श्री आशीष बंसल सर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं उनके विषय में। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में जीव विज्ञान प्रयोगशाला बड़ी ही गौरवमयी तरीके से विस्तारित प्रयोगशाला है, जो विद्यालय में प्रवेश के लेफ्ट साइड मुड़ने पर आपको साइकिल स्टैंड के पास में बहुत बड़ा विशाल भवन दिखाई देता है। वहीं उन भवनों में एक तल पर जीव विज्ञान की प्रयोगशाला संचालित होती है, जिसको विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक शिक्षिकाएं देखते हैं और बच्चों का मार्गदर्शन सुंदर तरीके से करते हैं। बच्चे नई नवीन सृजित चीज़ों को सीखते हैं, जीवों के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। इसी क्रम में आगे आप जो रसायन प्रयोगशाला है उसके मैं यह बताना चाहता हूँ, स्मार्ट क्लास
कक्ष क्रमांक 32 में संचालित होती है और जो है कक्ष क्रमांक 31 में रसायन प्रयोगशाला संचालित होती है और जो है आईसीटी लैब बनी हुई है जो कक्ष क्रमांक 30 से संचालित होती है। कंप्यूटर में दक्ष अर्पिता मैडम विद्यार्थियों को आईसीटी के महत्व को समझाते हैं और जब भी बच्चों को समय मिलता है विद्यार्थियों का स्वागत है, वो कभी भी जाकर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। टेक्नोलॉजी से संबंधित ज्ञान उपलब्ध कराती है अर्पिता मैडम। अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मल्टी एक्टिविटी हॉल। ये बड़ा ही सुंदर और काफ़ी बड़ा है, जहाँ विद्यालय की सभी गतिविधियों संचालित करने के लिए पर्याप्त स्पेस है। अंदर आप देख पा रहे हैं विद्यार्थी बैठे हुए हैं। यहाँ पर पर्यटन प्रतियोगिता और दिव्यांगजन को का भी प्रोग्राम का आयोजन हुआ था। साथ में जिले के जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं चयनित होकर आते हैं उनका प्रशिक्षण भी इसी मल्टी एक्टिविटी हॉल में होता है। वरिष्ठ जन उनका मार्गदर्शन करते हैं जिससे वे आने वाले समय में विद्यालय में जाकर उसका 100% उपयोग कर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में अपना 100% देते हैं। मल्टी एक्टिविटी हॉल से ही लगा हुआ बहुत विशाल खेल मैदान है, जहाँ पर जो है विद्यार्थी शारीरिक मानसिक अपने बल का प्रयोग कर सक्षम बनते हैं, शरीर सक्षम बनता है और खेलों में अपने कर्तव्य दिखाते हैं। यह मैदान राष्ट्रीय खेलों साथ में स्टेट लेवल के खेलों के लिए भी जाना जाता है। इस खेल परिसर पर कई बड़े खेल भी आयोजित होते हैं। खेल प्रशिक्षक श्री महेंद्र जी शुक्ला सर यहाँ विद्यार्थियों का शिक्षकों का मार्गदर्शन करते हैं, जो प्राचार्य विनीता प्रधान मैम के साथ में इस फोटो में आप उन्हें देख पा रहे हैं। साथ में इनके सहयोगी जो है काफ़ी समय से विद्यालय में अतिथि के रूप में, योग शिक्षक के रूप में, खेल शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं, श्री जितेंद्र पवार। अब हम बढ़ते हैं टीन शेड की ओर। यह हमारा प्रार्थना स्थल है। रोज़ यहाँ पर नए नए आयोजन होते हैं प्रार्थना सभा में, जहाँ पर विद्यार्थी सुविचार प्रस्तुत करते हैं, आज का पंचांग प्रस्तुत करते हैं। विद्यार्थी युवा शिक्षकों का जिनका भी जन्मदिन होता है, बड़े हर्ष उल्लास से उनका जन्मदिन मनाया जाता है। विज्ञान प्रश्नोत्तरी को भी जगह दी जाती है। साथ में विद्यालय की गरिमा और बच्चों को एकता के भाव को सिखाने वाली सर्वधर्म समभाव वाली प्रार्थना का आयोजन होता है, जो संगीतमयी प्रार्थना होती है। उसमें सहयोग और यशस्वी काफ़ी समय से जुड़कर विद्यार्थियों को संगीत का आनंद और प्रार्थना का महत्व सिखाने के लिए विद्यालय में श्री संजय प्रधान शिक्षक विद्यार्थियों को संगीतमय प्रार्थना प्रस्तुत करते हैं और विचारों से भी उनको जोड़ते हैं। इसी सभा हॉल में, प्रार्थना हॉल में नगर के वरिष्ठ नागरिकों, व्यवसायियों, डॉक्टर, इंजीनियर और विद्यालय के विद्यार्थी जो चयनित होकर आगे बड़े पदों पर आसीन हुए हैं, उनके व्याख्यान भी विद्यार्थियों की प्रेरणा के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे आने वाले समय में वे अपने भावी जीवन को सुंदर, समृद्ध, सुसज्जित कर पाएँ। इसके लिए हर संभव प्रयास विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और विद्यालय से जुड़े हुए सेवाभावी जन भी इसमें सहयोग करते हैं। अब आप देख पा रहे हैं इसी पृष्ठ पे यहाँ
विद्यार्थी भी संगीतमयी प्रार्थना में आपको दिख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है विद्यार्थी अपनी प्रार्थना को प्रस्तुत कर रहे हैं। पास में ही हारमोनियम पे संजय प्रधान हैं जो संगीत शिक्षक हैं, और तबले पे हमारे छात्र हैं। कुछ पियानो पर भी विद्यार्थी हाथ आजमा रहे हैं, जिससे प्रार्थना आत्मसात सुंदरता से होती है विद्यार्थियों को। और ये यहाँ पर विद्यार्थी व्याख्यान सुनते हुए। चलिए अब अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। तो विद्यालय हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आता है। इस उतार चढ़ाव में अगर परिवार उसके साथ हो तो जीवन में समृद्धि निश्चित है, वो तनाव दूर हो जाता है। इसी तनाव को दूर करने के लिए विद्यालय स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के जो है चिकित्सा अधिकारी यहाँ विद्यार्थियों का काउंसलिंग करते हुए, साथ में उनकी सहयोगी मैडम ज्योति कुमावत जो मेरे गांव से ही है, स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवा दे रही है। काउंसलिंग के रूप में विद्यार्थियों को तनाव से दूर करने के लिए, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए जिला चिकित्सालय भी विद्यालय से जुड़ा हुआ है, और हर समय जब भी बुलाया जाता है विद्यालय को अपनी सेवा देकर विद्यार्थियों को सशक्त बनाने में सहयोग करता है। इसी क्रम में आप देख पा रहे हैं डॉक्टर मेहता द्वारा नेत्र सुरक्षा की जांच के बारे में व्याख्यान देते हुए विद्यार्थियों को, जिससे वह सावधान रहे और आंखें हमारे लिए कितनी अनमोल है इस बात को समझें। विद्यालय के विद्यार्थी पढ़ने, खेल कूद के साथ साथ विज्ञान में नए नए प्रयोग को अंजाम देते हैं। वो शिक्षकों के मार्गदर्शन में नए नए प्रोजेक्ट, नए नए मॉडल, नई नई मशीनों को निर्माण करते हैं, जहां उनका मार्गदर्शन दीपक वाधवा सर, सकलेन मंसूरी सर और विज्ञान के शिक्षक हरीश परिहार, शिवनारायण परिहार सर आदि शिक्षक शिक्षिकाएं उनका मार्गदर्शन करते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी श्री सुदीप दास सर उपस्थित, और साथ में वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी श्री लोकेंद्र कुमार जी डाबी सर भी उपस्थित हो बच्चे द्वारा बनाई गई मशीन को देखते हुए और हौसला अफजाई करते हुए। विद्यार्थियों के जीवन में नयापन माता पिता के साथ शिक्षक से जुड़ाव से ही आता है। समाज के लोग भी जुड़े तो और निखर कर यह रिश्ता सामने आता है। इसी क्रम में जीव विज्ञान के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा पौधों के बारे में नवीन ज्ञान जो है प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्हें पौधों की बारीकियां, पौधों के बारे में उनके वैज्ञानिक नाम, उनका रंग, उनका उनकी बनावट और उनके उपयोग के बारे में जानकारी देते हुए शिक्षकगण विद्यालय में प्रवेश करते ही राइट साइड में जो बगीचा है, बड़ा ही सुंदर, मनमोहक, आकर्षक का केंद्र है, जहाँ कई प्रकार के पौधों को स्थान विद्यालय परिवार द्वारा दिया गया है, और जिसकी देखरेख इको क्लब के प्रभारी अमजद वारसी सर और हमारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी सहित विद्यालय निधि से एक और चतुर्थ कर्मचारी रखा गया है, गोपाल, वो देखता है और इसकी व्यवस्था करता है। चलिए अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। तो देश की सेवा के लिए एनसीसी कैडेट का निर्माण विद्यालय में किया जाता है, जिन्हें आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।
विद्यालय में वार्षिक उत्सव में सुगम संगीत की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया, हिस्सा लिया और संगीत और हिंदी के काव्य पाठ को आगे बढ़ाया। यहाँ कुछ पूर्व विद्यार्थियों को विद्यालय परिवार द्वारा सम्मानित किया गया। अवसर था इन विद्यार्थियों का विदेश में चयन और सहायक सचिव विश्वविद्यालय के पद पर आसीन होने पर इन्हें सम्मानित किया गया। इनके व्याख्यान से और बच्चों ने भी अपने जीवन में कुछ करने का संकल्प लिया है। इसी प्रकार यहाँ देख पा रहे हैं आप विद्यालय द्वारा जूनियर रेड क्रॉस की रैली और जो है मतदाता दिवस पर प्रस्तुति देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को जागरूक करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए हमारा विद्यालय सदैव तत्पर है। पर्यटन क्विज़ स्टेट लेवल की जो आयोजित हुई थी उसमें उसके बाद विद्यालय में जैव विविधता प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया विद्यालय ने, सम्मानित करते हुए अधिकारीगण जैव विविधता में। माननीय जिलाधीश महोदय एवं विधायक महोदय, विद्यालय में साप्ताहिकी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कई आयोजन किए जाते हैं, पढ़ाया जाता है विद्यार्थियों को। इसी क्रम में शनिवार को बाल सभा का आयोजन होता है, जहां पर विद्यार्थी निबंध लेखन और फिर उनका जो लेखन लिखा गया है वो अगले शनिवार उस निबंध का प्रस्तुतिकरण होता है। फिर तीसरे शनिवार को प्रश्नोत्तरी और इसी प्रकार से चतुर्थ शनिवार को विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई नई नई चित्रकारिता और रंगोली या उनके द्वारा पोस्टर प्रतियोगिता को स्थान दिया जाता है। विद्यालय में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए CCLE प्रोग्राम का आयोजन होता है। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जहाँ विद्यार्थी सीखते हैं, नया करते हैं और इस मूल्य का अंकन शिक्षकों द्वारा किया जाता है। 2023 में राज्य पर्यटन क्विज़ 2023 में विद्यालय प्रदेश में तीसरे स्थान पर रहा था। गौरवमयी प्रस्तुति थी मंदसौर जिले का गौरव उत्कृष्ट विद्यालय और विद्यालय परिवार एवं हमारे विद्यार्थी। इसी क्रम में जिला पर्यटन क्विज़ प्रतियोगिता 2023 में उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसकी झलकियाँ आप यहाँ देख पा रहे हैं। मजबूत लोकतंत्र, सशक्त, समृद्ध और टेक्नोलॉजी के लिए जो है स्वतंत्र चुनाव भी ज़रूरी है। तो चुनाव मतदान के लिए आम जन को जागरूक करने के लिए सभी विद्यालयों, गैर शैक्षणिक संस्थान द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए कई बार रैलियों का आयोजन करता है, संगोष्ठी का आयोजन करता है और नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया जाता है। विद्यालय इन गरिमामयी प्रस्तुतियों में अपना योगदान अवश्य देता है। इसी प्रकार से विद्यार्थी व आदर्श व्यक्तित्व निर्माण के जो 3 स्तंभ कहे गए हैं, पहला स्तंभ पालक, दूसरा बालक और तीसरा शिक्षक। इन तीनों के द्वारा एक मंच पर प्रस्तुत होने पर अपने आचार विचार व्यवहार और कोई डाउट है तो उसको समाधान के लिए उपस्थिति होती है। पालक शिक्षक संघ के जो है आयोजन में विद्यार्थी, पालकगण और विद्यालय परिवार बैठकर
समाधान करता है उन चीज़ों का, ढूंढता है उन विषयों को जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो और एक आदर्श व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे आगे बढ़ चढ़कर विद्यार्थी अपने जीवन को सशक्त करें। मतदाता दिवस को हरी झंडी दिखाते हुए रैली को डॉक्टर विनीता प्रधान मैम और जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती टेरेसा मिंज मैम और डाइट से ही इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं मुजावदा जी, क्रमांक 2 के प्राचार्य श्री धर्मपाल सिंह जी देवड़ा। इसके अलावा चुनाव आयोग के अधिकारीगण भी इसमें उपस्थित हैं, वे भी अपना सहयोग प्रदान करते हैं। शिक्षकगण हैं विजय कुमार जोशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में शिक्षकों का भी जन्मदिन बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। छात्राओं को मजबूत, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए विद्यालय प्रशिक्षक को यहाँ तैनात करता है और छात्राओं को जीवन में आत्मरक्षा के गुण सिखाता है। इसी प्रकार से हम पृष्ठ पर स्थान मिला है आईटी सिक्योरिटी के विद्यार्थियों को अन्य कंपनियां या इंडस्ट्री को विज़िट करने के लिए, संस्थानों को विज़िट करने के लिए ले जाया जाता है, जहां वो टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी से संबंधित नए नए आयामों को देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और उन प्रश्नों को जो जिज्ञासा के रूप में उभरते हैं वो विशेषज्ञों से पूछते हैं और समाधान पाते हैं। ये देख पा रहे हैं आप। इसी प्रकार से यहाँ विज्ञान का विद्यार्थियों की जिज्ञासा का समाधान करते हुए वरिष्ठ जन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा होनहार छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया गया था। इसी आयोजन का यह आयोजन टीन शेड में हुआ था, जिसमें बड़ी मात्रा में छात्र और पालकगण और जनप्रतिनिधि और सरकार के नुमाइंदे उपस्थित हुए थे। जिला शिक्षा अधिकारी और उत्कृष्ट विद्यालय परिवार भी यहाँ उपस्थित था, आप देख पा रहे हैं। की ओर बढ़ते हैं। जनमानस को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विद्यालय आए दिन नए नए आयोजन करता रहता है। इसी क्रम में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन विद्यार्थी द्वारा किया गया था। आप देख पा रहे हैं कितनी सुंदर रंगोली विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई है। रेडी टू वोट 2023 सुगम, सहभागी, समावेशी स्वागतम। कुछ पहले वाली फ़ोटो यहाँ प्रस्तुति, दूसरे फ़ोटो विद्यालय तीसरा स्थान प्राप्त किया था उत्कृष्ट विद्यालय ने पर्यटन क्विज में, उसकी कुछ झलकियाँ हैं यहाँ पर। माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा बच्चों को सम्मानित किया गया, विद्यालय परिवार को सम्मानित किया गया, ये बड़ा गौरव का विषय। विद्यालय की छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए चिकित्सा क्षेत्र के चिकित्सा अधिकारी समय समय पर आकर बच्चों का हीमोग्लोबिन टेस्ट और हीमोग्लोबिन की गोलियां उन्हें प्रदान करती है, जिससे उनके अंदर जो कमी है, जिन तत्वों की उनकी पूर्ति हो सके। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्व पर सांस्कृतिक प्रोग्राम में विद्यालय ने सांस्कृतिक प्रोग्राम में तीसरा स्थान प्राप्त किया। जिले के राजीव गांधी विश्वविद्यालय प्रांगण में गृह मंत्री जगदीश जी देवड़ा द्वारा बच्चों का स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए। राष्ट्रीय पर स्वतंत्रता दिवस पर विद्यालय के विद्यार्थी एनसीसी की ब्रिगेड, छात्रा ब्रिगेड द्वारा तृतीय स्थान प्राप्त किया गया। माननीय जगदीश जी देवड़ा द्वारा बच्चों को सम्मानित किया गया। गृह मंत्री जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, ये मंदसौर जिले का गौरव है।
राज्य स्तरीय बेसबॉल प्रतियोगिता में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्राचार्य महोदय ने छात्र वेदांत आर्य को सम्मानित किया। आप देख पा रहे हैं, ये उनका चित्र है इसमें। इसी क्रम में विधायक महोदय यशपाल सिंह जी सिसोदिया एवं जिला शिक्षा अधिकारी सुदीप दास सर और पार्षदगण द्वारा सुनीता मैडम द्वारा दिव्या को सम्मानित करते हुए छात्रा दिव्या टांक का मध्य प्रदेश स्टेट की बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए, बोर्ड परीक्षा में इस प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया। देख पा रहे हैं आप। विधायक महोदय श्री यशपाल सिंह जी सिसोदिया लैपटॉप वितरण के प्रोग्राम में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत माननीय सांसद श्री सुधीर गुप्ता जी द्वारा बच्चों का संबोधित किया गया है। देख पा रहे हैं आप। इसी क्रम में आगे राज्य स्तर पर विज्ञान गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी में छात्र रोहित गुप्ता को प्रथम स्थान प्राप्त होने पर विद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया। देख पा रहे हैं आप। उत्कृष्ट विद्यालय पूर्व प्राचार्य श्री अशोक कुमार रत्नावत जी एवं वरिष्ठ शिक्षकगण श्री किशोर सिंह जी तोमर और मुजावदिया जी एवं उत्कृष्ट विद्यालय का प्रबंधन देखने वाले श्री बाबूलाल जी जोशी सर विद्यार्थी को सम्मानित करते हुए विद्यालयीन एक्टिविटी के साथ साथ अन्य गतिविधियों का भी आयोजन उत्कृष्ट विद्यालय में किया जाता है, जहां पर 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के दिन वरिष्ठ जनों का विद्यालय ने सम्मान किया। उसी के चित्र आप यहां देख पा रहे हैं, जिसमें सभी वरिष्ठ जनों का विद्यालय परिवार स्वागत किया और सम्मान किया गया। ये चित्र आप देख पा रहे हैं उनके। चलिए आगे बढ़ते हैं। वार्षिक उत्सव पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया था, जहां विद्यार्थियों ने अपने द्वारा निर्मित बहुत सी चीज़ों का वहां पर स्थान मिला था। पोस्टर, मॉडल और कई प्रकार की हस्त द्वारा निर्मित चीज़ों को स्थान मिला था, जिनका अवलोकन करते हुए अन्य विद्यालयों के प्रभारी प्राचार्य, शिक्षकगण और मंदसौर जिले के विकास को नया आयाम देने वाले प्रतिनिधि सांसद श्री सुधीर गुप्ता जी और वर्तमान विधायक श्री विपिन जैन एवं नगरपालिका पार्षद सुनीता गोता जी एवं नगरपालिका उपाध्यक्ष नम्रता चावला मैडम आदि कई वरिष्ठ जनों ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। विद्यालय ने वार्षिक उत्सव के समय मटकी सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन भी किया था। बहुत ही सुंदर सजावट की गई थी, जिसके कुछ चित्र आप देख पा रहे हैं। ये विद्यार्थियों द्वारा समाचार पत्र लेखन और समाचार में जो देश विदेश की खबरें आती है, अनमोल वचन, उन सभी को एडवर्टाइजिंग, उन सबको स्थान देने वाले कुछ नई चीज़ें बनाई थी, जिनको देखते हुए प्रतिनिधिगण टीबी हारेगा मंदसौर जीतेगा आयोजन रखा गया था, जहां पर चिकित्सालय द्वारा टीम प्रस्तुत थी और विद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षक शिक्षिकाओं ने सहभागिता की। उसी की कुछ झलकियाँ आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो वार्षिक उत्सव का आयोजन में
कई वरिष्ठ जनों ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। विद्यालय के विद्यार्थियों ने सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ दी। आप देख पा रहे हैं यहाँ वरिष्ठ जनों के व्याख्यान और साथ ही में विद्यार्थियों की अलग अलग एक्टिविटी, रंगोली बनाने में और अन्य एनसीसी, स्काउट, रेड क्रॉस आदि में सहभागिता को भी आप देख पा रहे हैं, जिसमें खेल जिला क्रीड़ा अधिकारी और प्रतिनिधिगण और शिक्षा अधिकारी आदि सभी उपस्थित रहे, देख पा रहे हैं आप। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भूमिका ग्वाला कक्षा 10वीं द की छात्रा ने अपना एक लेख प्रस्तुत किया है। हमें अपनी भलाई के लिए अपने माता पिता एवं बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज्ञा पालन क्या होती है और ये जीवन को किस प्रकार से समृद्ध सुंदर बनाती है, ऐसे विचार भूमिका ग्वाला कक्षा 10वीं द की छात्रा ने प्रस्तुत किए हैं। संपादक ने यहाँ इस पृष्ठ पर इनके विचारों को स्थान प्रदान किया है। पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं तो आपको नवीनता दिखेगी। हिना पाटीदार कक्षा 12वीं सी की छात्रा ने लिखा है, मोबाइल फ़ोन बिन सब सुन। आजकल नई टेक्नोलॉजी से जुड़ना ज़रूरी है। कई इसकी बहस छिड़ी हुई है। कोई बोलता है कि टेक्नोलॉजी से दूर रहना चाहिए और कोई बोलता है कि इससे जुड़ना चाहिए, लेकिन वास्तविकता बुराई और अच्छाई के बीच अच्छाई को समझना परखना ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल को अगर अच्छे से प्रयोग किया जाए तो निश्चित है कि देश विदेश से जुड़ी जानकारी, ज्ञान विज्ञान की जानकारी हमारे तक पहुंच पाती है, हम किसी से जुड़ पाते हैं और नवीनता ला पाते हैं। तो हिना पाटीदार कक्षा 12वीं सी की छात्रा ने मोबाइल फ़ोन बिन सब सुन विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए, आप देख पा रहे हैं। इसी पृष्ठ पर स्थान मिला है अशोक मेहर कक्षा 10वीं सी के छात्र के लेख का। ये जो है एनसीसी के कैडेट्स हैं और इस वजह से एनसीसी के साथ बिताए इनके खुद के अनुभव यहाँ औरों के लिए शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये इनका जो लेख है वो एनसीसी में मेरा अनुभव के बारे में है। अशोक मेहर कक्षा 10वीं सी। चलिए अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर स्थान मिला है ठाकुर ऋतुराज सिंह कक्षा 11वीं ई कला के छात्र हैं। इनकी कला को यहाँ छात्र मिला, इनके काव्य को, इनकी कविता को यहाँ स्थान मिला है उठा कदम तू उड़ चल। विषय इनका उठा कदम तू उड़ चल। उड़ने के लिए, चलने के लिए पहले कदम बढ़ाना होता है, कदम सही से रखना होता है, मार्गदर्शन लेना होता है, क्या क्या करना पड़ता है, आप इस कविता के माध्यम जरूर जान पाएंगे इनके विचारों के द्वारा। इसी पृष्ठ पे स्थान मिला है कोशिश कर। क्या कोशिश कर? ये पलक मालवी कक्षा 11वीं ब की छात्रा है। होनहार छात्रा ने कहा है कि हर समय हमें कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश, प्रयास, प्रयत्न, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, जननी है। देख पा रहे हैं इनके अपने काव्य विचार यहाँ कविता के रूप में स्थान मिला है। चलिए अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। प्रतिबिंब में तो स्थान मिला है एक होनहार छात्रा सोनल वैष्णव कक्षा 12वीं डी वाणिज्य की छात्रा है, जो बताती है कि बचपन क्या है। बचपन में जो सीखा वही जीवन में हंसी मजाक सुंदरता को बढ़ा देता है। तो बचपन क्या है, आप इस लेख को, इस काव्य पाठ को देखकर समझ पाएंगे। जो यहाँ पर स्थान मिला है सोनल वैष्णव की कविता को, जो कक्षा 12वीं डी की वाणिज्य की छात्रा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो विद्यार्थी की जो कविता है, यह विद्यार्थी मेरी कक्षा 9th ई का छात्र है, तनिष कुमार हाड़ा। बड़ा ही होनहार छात्र है।
यह शौर्यता और वीरता के बारे में लिखता है। वीर शिवाजी मराठा अमर रहे। वीर शिवाजी मराठा अमर रहे। इनके बारे में इन्होंने शौर्यता का वर्णन किया है और वीरता का वर्णन किया है। लिखते हैं जय शिवाजी जय मराठा। तो ये कविता आप ज़रूर पढ़ें। इसी पृष्ठ पे अगला स्थान मिला है जिया कैथवास कक्षा 10वीं अ की छात्रा की कविता को प्यारा प्यारा तिरंगा, हमारा प्यारा तिरंगा। तिरंगा हमें सिखाता है 3 रंग जिसमें विद्यमान है, जो हमें हर प्रकार की जीवन शिक्षा देते हैं। पहला जो रंग केसरिया सबसे ऊपर है, वह हमें सिखाता है कि सभी धर्म समभाव होते हैं, समान होते हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। इसी प्रकार से श्वेत रंग, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, सादगी का प्रतीक है, सद्गुणों का प्रतीक है। और नीचे जिस रंग को स्थान मिला है वह रंग भी सबसे ऊपर है, हरा रंग प्रकृति का रंग है, बढ़ने का रंग है, समृद्धि का रंग है, सुंदरता का रंग है, कला का रंग है। इसी प्रकार से मध्य में हमारा प्यारा तिरंगा में एक आरा बना हुआ है, जिसमें एक चक्र बना हुआ है जो नीले रंग का होता है और इसमें 24 आरे होते हैं, जो दिन रात मिलाकर 24 घंटे का प्रतीक है, समय का प्रतीक है कि हम हर समय कुछ नया करें, कुछ औरों के लिए, कुछ सभी के लिए, कुछ अपने लिए करें। ऐसा विचार रखती है जिया कैथवास कक्षा 10वीं अ की छात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्रिका प्रतिबिंब में नन्हे छात्र धीरज खोलवार कक्षा 9वीं अ के छात्र की रचना को यहाँ स्थान मिला है बेटे की मन की बात। बेटे की मन की बात है ना, आपने सबका सुना होगा, लेकिन ये एक नया विचार है। तो बेटे के मन की बात क्या है आप ये यहाँ से देख पाएंगे। धीरज खोलवार के विचार है, कक्षा 9वीं अ का छात्र है। इसी पृष्ठ पर स्थान मिला है कीर्तिपाल सिंह कक्षा 9वीं अ के छात्र की रचना का, जिनका ये फोटो है आप देख पा रहे हैं। इनका विषय है अनुशासन का महत्व। जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। अनुशासन आप वृक्षों से देख सकते हैं, आप सूरज से देख सकते हैं, सूरज में अनुशासन होता है, दिन रात में अनुशासन होता है। हमारे जीवन में भी हम भी क्रम से अनुशासन नियम से चलें तो हमारा भी जीवन समृद्ध होगा। ये लिखते हैं अनुशासन का महत्व। तो क्या महत्व है आप इस लेख को पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे। कीर्तिपाल सिंह कक्षा 9वीं अ के छात्र द्वारा प्रस्तुत है। चलिए अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। डट कर चल, अगली कविता है डट कर चल। प्रीतिका बाघेला कक्षा 11वीं ब की छात्रा। तो चलिए डट कर चल अगला विषय है डट कर चल, जो प्रस्तुत किया है प्रीतिका वाघेला कक्षा 11वीं बी की छात्रा है। होनहार छात्रा ने अपने कविता के माध्यम से कहा है कि जब हम लक्ष्य बना लेते हैं तो उस पर अग्रसर होना ही है, तो डट कर आगे बढ़ना चाहिए। इसी पृष्ठ पर स्थान मिला है योगिता पाटीदार कक्षा 10वीं ब की छात्रा की रचना को, जिन्होंने अपनी कविता प्रस्तुत की है कहानी हसीन होनी चाहिए। ये कहते हैं कहानी हसीन होनी चाहिए, जीवन भी हसीन होना चाहिए, है ना। कैसी कहानी होनी चाहिए आप यहाँ इनके विचारों को पढ़ पाएंगे। चलिए अगले पृष्ठ पर चलते हैं। तो हाँ, एक इमोजी है। आजकल इमोजी का ज़माना है। हर समय जब भी कोई चर्चा होती है, कोई बात होती है, व्यक्ति इमोजी से अपने भाव प्रकट करता है। पर मेरा ये मानना है जब किसी का जन्मदिन हो या कोई बधाई दे तो उसे इमोजी से ना सही अपने शब्दों के माध्यम से देना चाहिए। यहाँ उमेश पाटीदार कक्षा 10वीं ई के छात्र ने अपनी प्रस्तुति दी है। उनका लेख है मुस्कुराओ आप
उत्कृष्ट में है। अब उत्कृष्ट में जो भी आता है वो मुस्कुराता ही है। तो ये लेख है, ये कविता है, आप पढ़ पाएंगे, देख पा रहे हैं आप। इसी पृष्ठ पर को स्थान मिला है मेरी बात बचपन, मेरा बीता बचपन। विषय है मेरा बीता बचपन। प्रस्तुत किया है सुमित हटेला, कक्षा 9वीं ब के छात्र ने, जो बड़ा ही सुंदर मनमोहक आकर्षक प्रस्तुतिकरण है। ये इनका चित्र है, आप देख पा रहे हैं। सुमित हटेला कक्षा 9वीं बी के छात्र हैं, होनहार छात्र हैं। मेरा बीता बचपन, जो बचपन बीता है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। आने वाले जीवन में हम गलतियों को छोड़ें और आगे अग्रसर हों और नई बातें जो सीखी है उससे जीवन को सही करें। ऐसी बातें मेरा बीता बचपन के माध्यम से सिखा रहे हैं। चलिए अगले पृष्ठ पे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्थान मिला है भूमि भाटी कक्षा 11वीं अ की छात्रा की रचना को। इन्होंने एक लेख लिखा है, विद्यार्थी जीवन में ही अपना लक्ष्य निर्धारित करने हेतु कहानी। ये कहते हैं कि विद्यार्थी जीवन में ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए, तो निश्चित है कि एक आदर्श जीवन बन जाता है। विद्यार्थियों के कितने सुंदर और सुदृढ़ और संपन्न विचार हैं। आप यहाँ भूमि भाटी के विचारों को आप देख पा रहे हैं, आप पढ़ें, आनंद मिलेगा आपको। इसी पृष्ठ पे स्थान मिला है भावेश सोनी, हेड बॉय, जो छात्र परिषद का मुख्य जो है छात्र परिषद का अध्यक्ष है। बड़ा ही होनहार छात्र है। जब वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ था तो आपने संचालन भी बड़ा गौरवमय तरीके से किया गया था। ये इनका विषय है अभिभावकों से आग्रह। ये अभिभावक से आग्रह करते हैं कि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की कड़ी या इनके जो विचार होते हैं वो, क्योंकि अभिभावक भी विद्यार्थी के जीवन को आगे अग्रसर करना चाहते हैं और शिक्षक भी। तो अभिभावकों से क्या आग्रह है ये आप पढ़ पाएंगे इनकी कविता के रूप में। तो अब और चीज़ आपके सामने प्रस्तुत हो रही है जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, और ये लेख संस्कृत गुरु दिनेश दास बैरागी सर, सबके प्यारे शुभचिंतक द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो मैं खुद स्वयं हूँ। मानव के सर्वांगीण विकास में संस्कृत की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में लेख लिखा गया है। यह लेख आपके जीवन में बदलाव लाएगा। धार्मिक, सांस्कृतिक विविधता, वैज्ञानिक, अर्थव्यवस्था, भाषा अनुवाद, योग, आयुर्वेदिक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि कई विषयों को समाहित कर मैंने एक लेख लिखा है, जो प्राचीनता और आधुनिकता को जोड़कर आपको सशक्त, समृद्ध और सुकुमार्य बनाता है। पूरा एक लेख है। यहाँ देख पा रहे हैं आप, विद्यालय में सहयोग के लिए, संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहना हमारा परम कर्तव्य है। इसके साथ ही निःशुल्क साइकिल वितरण एवं स्काउट गाइड प्रभारी का दायित्व भी मेरे पास है। चलिए इसी अगले पृष्ठ पर स्थान मिला है शिव नारायण परिहार सर, जो UHV पाठ्यक्रम के प्रभारी हैं। एक लिखते हैं, सही समझ के विकास के लिए, सही समझ। उन्होंने सारगर्भित बिंदुओं को यहाँ प्रस्तुत किया है। बिंदु तो बहुत सारे हैं लेकिन उन पर प्रकाश डाला है शिव नारायण परिहार, UHV पाठ्यक्रम प्रभारी। चलिए अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर टीचर जो है चंचल संघवी UMS प्रभारी है। टीचर चंचल संघवी जो पत्रिका प्रतिबिंब की संपादक भी हैं। उन्होंने अपने अंग्रेजी में विचार रखे हैं क्योंकि वो अंग्रेजी की ज्ञाता है, इसीलिए विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी उन्होंने प्रस्तुत की है, जो आप देख पा रहे हैं।
चलिए अगले पड़ाव में अपन अगले पृष्ठ पर चलते हैं, जहाँ पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है। तो चर्चा चल रही है पुस्तकालय की। पुस्तकालय के जो प्रभारी हैं वो पंकज सूर्यवंशी अतिथि शिक्षक हैं, जो पुस्तकालय का देखते हैं। और यहाँ ज्ञान विज्ञान से संबंधित कई पुस्तकें भरी पड़ी है, जो विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए सदैव प्रशस्त रहती है। बस किसी को यहाँ आना होता है, आकर वह इस ज्ञान को अपने अंदर समेट सकता है। तो पुस्तकालय का ज्ञान का भंडार है। क्या ज्ञान का भंडार है? आप पंकज सूर्यवंशी सर द्वारा प्रस्तुत लेख को समझकर जान पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर विषय है भारतीय ध्वज संहिता 2002 का अध्ययन करें, झंडा फहराने के सही तरीके का पालन किया जाए पर अपना लेख प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ देख पा रहे हैं आप शिक्षक जीवराज डांगी जी वरिष्ठ शिक्षक हैं, हिंदी के ज्ञाता हैं, जो यहाँ अपने लेख के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि भारतीय ध्वज संहिता को अध्ययन करें और झंडा फहराने के सही तरीके आप यहाँ देख पा रहे हैं कैसे फहराना है। आप जीवराज डांगी सर का ये लेख पढ़कर जान पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो शिवनारायण परिहार यूएचवी पाठ्यक्रम प्रभारी द्वारा सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों का अंकन यहाँ पर किया गया है और यूएचवी को पाठ्यक्रम के मुख्य के उद्देश्य के रूप में क्यों समाहित किया गया है वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शिवनारायण परिहार सर के विचार यहाँ पर। चलिए इसी प्रश्न पर स्थान मिला है स्थानीय परीक्षा विषय को, जिसके यहाँ पर स्थानीय परीक्षा प्रभारी श्री विजय जी जोशी उमाशी शिक्षक उच्चतर माध्यमिक शिक्षक हैं, जो अंग्रेजी के ज्ञाता हैं और स्थानीय परीक्षा को बड़े ही अच्छी तरीके से संजोकर सशक्त समृद्ध करने का हर संभव प्रयास करते हैं। विद्यालयीन गतिविधि और मैनेजमेंट में अपनी पूर्ण सहभागिता देते हैं। स्थानीय परीक्षा के बारे में अपने विचार यहाँ प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने स्थानीय परीक्षा पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं। जो मैनेजमेंट विद्यालय का भी उसमें भी सहभागिता करते हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं बालकों के सर्वांगीण विकास से संबंधित CCLE गतिविधि के बारे में। विद्यालय के सभी शिक्षक CCLE गतिविधि में सहभागिता लेते हैं, पर विद्यालय में इसके प्रभारी शिक्षक जो हैं वो सुश्री सीमा चौधरी मैम, श्रीमती चंचल संघवी इसके प्रभारी हैं, जो प्रत्येक शनिवार की गतिविधि को संजोकर रखते हैं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के बारे में इन्होंने भी अपना सारगर्भित दोनों सब शिक्षिकाओं ने CCLE गतिविधि पर अपना लेख प्रस्तुत किया गया है, जहां इन्होंने CCLE का मुख्य उद्देश्य 4C क्या होते हैं उसके बारे में भी समझाने का प्रयास किया है। तो आप ये लेख देख पा रहे हैं इनका। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण से संबंधित ये है। इसमें निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रभारी श्री आशीष बंसल सर ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में पुस्तकों का अहम योगदान होता है। विद्यालय किस पड़ाव पर निःशुल्क पाठ्यक्रम पुस्तक को नया आयाम प्रदान करता है उस विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं निःशुल्क पाठ्य पुस्तक से संबंधित। चलिए इसी प्रश्न पर स्थान मिला है PBF अर्थात निर्धन छात्र सहायता कोष। इसके प्रभारी भी जो है श्री आशीष बंसल सर हैं। जो पात्र होते हैं, जो विद्यार्थी अपने सर्दियों के दिनों में अपने जो गर्म कपड़े नहीं खरीद पाते हैं, गणवेश
या गर्म कपड़े या मोजे नहीं खरीद पाते हैं, उन विद्यार्थियों को एक समिति के माध्यम से उन विद्यार्थियों का चयन कर उनको संबंधित सामग्री जो है वितरण करने का काम और उनको चिन्हांकित करने का काम हमारे श्री आशीष बंसल सर बखूबी करते हैं, PBF के प्रभारी। और इसी के साथ वे मातृ पितृहीन कन्याओं को भी शुल्क मुक्त शिक्षा या उनकी मदद के लिए भी प्रयास करते हैं। जो यहाँ पर इसके विषय में जो है सर का लेख प्रस्तुत है, आप देख पा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन जूनियर रेड क्रॉस की ओर, जिसकी प्रभारी जूनियर रेड क्रॉस प्रभारी सुश्री सीमा चौधरी हैं, जिन्होंने यहाँ पर इनका विषय जिसका प्रभार है वही है जूनियर रेड क्रॉस। ये बच्चों को आपदा से संबंधित उनको सशक्त अनुशासन और खान पान रहन सहन के बारे में विद्यार्थियों की काउंसलिंग और आदि विषयों के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए यहाँ एक लेख लिखा है इन्होंने। इस लेख को भी जो है प्रतिबिंब में स्थान दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022-23 में 75 एवं उससे अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों के चित्र आप यहाँ देख पा रहे हैं। कई विद्यार्थियों को इसमें स्थान मिला है। दिव्या टांग ने जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में 95% अंक हासिल किए थे। इसी क्रम में बालकृष्ण हरवा है 93% अंक हासिल किए थे। उसी क्रम में सुमित जोशी 90.60% अंक हासिल किए थे। रोहित गुप्ता 90.20% नंबर हासिल किए थे। दिव्या 89.80% अंक हासिल किए। जया राठौड़ 89.60% अंक हासिल किए। अंकित सिंह जिन्होंने 89.40% अंक हासिल किए। इसी क्रम में योगेश मीणा ने 88.80% अंक हासिल किए। सरस्वती कुमावत जो बड़ी होनहार छात्रा है, इसने आगंतुक अतिथियों के बारे में एक भजन गाया था, स्वागत गीत, जो करीबन मेरे चैनल पर 1,10,000 लोगों ने उसको पसंद किया है। उस गीत को इतना सारगर्भित गीत इसने गाया था। बालिका सरस्वती कुमावत 89%, महक शाह 87.40%। इसी क्रम में आगे पायल 86.80% और राधा 86.60%, राधा नागदा। आगे इसी क्रम में है अंजलि सोमानी जिसने 86.40% अंक प्राप्त किए। इसी क्रम में होनहार छात्रा खुशबू जिसने 86.40% प्राप्त किए हैं। आगे क्रम में चलते हैं तो रानी चौहान है जिसने रानी चौहान 86%। इसी क्रम में सुनील नीनामा 85.40% और पंकज कुमार ने 85.20% प्राप्त किया है। नेहा कुमावत 85.20% प्राप्त किया है। शिवम राजोरा 84.20% अंक अर्जित किए हैं। विशाखा ने 83.60% अंक अर्जित किए हैं। इसी क्रम में होनहार छात्र नारायण ने 83.60% अंक अर्जित किए हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल की सूची में। इसी क्रम में पल्लवी सोपरा ने 82.80% अंक हासिल किए हैं। आकांक्षा जो होनहार छात्रा है जिसने सरस्वती का स्वागत गीत में साथ दिया था, सहभागी बनी थी। आकांक्षा जो 82% प्राप्त किया है माध्यमिक शिक्षा मंडल
की परीक्षाओं में टीना पाटीदार ने 81.80% प्राप्त किया है। इसी क्रम में आगे दिव्या लोहार 81.40% प्राप्त किया है। सोमेश राठौड़ 81.20% प्राप्त किया है। इसी क्रम में राजेश जो एनसीसी का होनहार छात्र है 81% प्राप्त किया है। सौरभ 80.60% अंक अर्जित किए हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं तो दिव्यांग छात्र दीपक जो भाषण प्रतियोगिता में भी आगे रहा है और जिले स्तर पर और आगे राज्य स्तर पर भी कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। इन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में 79.80% अंक हासिल किए हैं। सिमरन 79.40% अंक हासिल किए हैं। सृष्टि ने 79.40% अंक प्राप्त किए हैं। राहुल शर्मा 79% अंक हासिल किए हैं। आगे मिश्रा जी हैं जो खेल में भी अपना जौहर दिखाते हैं। कुणाल मिश्रा जो 78.80% अंक अर्जित कर माध्यमिक शिक्षा मंडल की चयन सूची में आपका नाम है। इसी क्रम में नीलेश धरडिंग जो है 78.80% आपने अंक अर्जित किए हैं। इसी क्रम में प्रीतेश 78.80% अंक अर्जित कर माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की चयन सूची में हायर सेकेंडरी में आपका नाम है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। पवन दास 78.60% अंक प्राप्त किए हैं। विजयपाल डांगी 78.40% अंक अर्जित किए हैं। गीतांजलि पाटीदार 78.40% अंक अर्जित किए हैं। रवीना मालवी 78.20% अंक अर्जित किए हैं। इसी क्रम में कमलेश 77.80% अंक प्राप्त किए हैं। इसी क्रम में भूमिका 77.60% अंक प्राप्त किए हैं। पलक पाटीदार 77.80% अंक अर्जित किए हैं। हम बात कर रहे हैं हायर सेकेंडरी में माध्यमिक शिक्षा मंडल की चयन सूची में जिन्होंने स्थान प्राप्त किया उन सभी की चर्चा चल रही है। आयुषी कुमावत 77.20%, संदीप 77.20%, शानू राठौड़ होनहार छात्रा जो 77% अंक अर्जित किए हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ें तो नीलम बैरागी है, बड़ी ही कठिनाइयों भरा तरीके से अपना पढ़ाई पूरी कंप्लीट करी और जो हायर सेकेंडरी माध्यमिक शिक्षा मंडल की चयन सूची में अपना स्थान प्राप्त किया 76.60% प्राप्त किए। राज 76.60% हासिल किए। मनीष गोराना 76.60% नंबर अर्जित किए। सुमित 76.60% अंक अर्जित किए। हर्षिता बानिया जो बड़ी होनहार छात्रा है 9th में छात्रा रही है जिसने 76.60% अंक अर्जित किए। शुभम 76.40% प्राप्त किए। दिव्या 9th की होनहार छात्रा 76.40% प्राप्त किए हैं। दीपक 76.40% प्राप्त किए हैं। ज्योति योगी जो पढ़ने के साथ साथ चित्रकला, पोस्टर प्रतियोगिता और अन्य विधाओं में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है 76% प्राप्त किए हैं। आयुषी जटिया 76% अंक प्राप्त किए हैं। महिमा ने 75.80% नंबर हासिल किए हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं तो आरती राठौड़ जिसने 75.60% प्राप्त किए हैं। शुभम पाटीदार जिसने 75.40% प्राप्त किए हैं। इसी क्रम में चंचल कुंवर जो होनहार छात्रा 9th D में मेरे द्वारा पढ़ाई गई 75.20% प्राप्त किए हैं। दीपमाला गोठवाल 75% प्राप्त किए हैं। और इसी क्रम में
मीनाक्षी कापड़ी 75% अंक अर्जित किए हैं और निकिता होनहार छात्रा जिसने 75% अंक हासिल किए हैं। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022-23 में इन विद्यार्थियों का सुंदर और अच्छे प्रदर्शन के लिए विद्यालय परिवार इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो चलिए देखिए हम प्रतिबिंब पत्रिका प्रतिबिंब के अंतिम पृष्ठ पर हैं, जहाँ स्थान मिला है मध्य प्रदेश गान को, मध्य प्रदेश गौरव को, और इसी प्रकार से हमारे देश के राष्ट्रगीत को यहाँ स्थान दिया गया है। राष्ट्रगीत हमारा सम्मान है। इसी प्रकार से राष्ट्रगान को भी यहाँ स्थान दिया गया है। इस प्रतिबिंब पत्रिका को मुद्रण करने वाली जो ग्राफिक्स है उसके बारे में बताना चाहूँगा आपको। मुद्रण लियो ग्राफिक्स मंदसौर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 9826899689 इनके मोबाइल नंबर यहाँ पर अंकित है। तो साथियों, आज आपने विद्यालय की वार्षिक पत्रिका प्रतिबिंब के बारे में जानकारी साझा की मैंने, और आपने उस जानकारी को बड़े अच्छे से तन्मयता से सुना। लाल बहादुर शास्त्री शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर मध्य प्रदेश, हाँ, यहाँ ईमेल भी प्रस्तुत किया गया है। और इसी प्रकार से बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु हम शिक्षकगण सदैव तत्पर। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स कर ज़रूर बताएं, औरों को शेयर करें ताकि बच्चे लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, नया करने के लिए सदैव प्रेरित होते रहें। सर्वांगीण विकास हो उनका। मेरे प्रति किसी विद्यालय का कोई मार्गदर्शन आप चाहते हैं एज ए पालक के रूप में, एज ए सामान्य नागरिक के रूप में, तो मैं आपके लिए सदैव तत्पर हूँ। कभी भी आप मुझे फ़ोन लगाकर चर्चा कर सकते हैं। चर्चा का समय शाम को रहता है, क्योंकि दिन में तो हम विद्यार्थियों में व्यस्त होते हैं, विद्यालय इन कामों में व्यस्त होते हैं, और इसीलिए रात में आप कभी भी फ़ोन लगा सकते हैं। मैं संस्कृत गुरु दिनेश दास बैरागी आप सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। नमो नमः।